हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कैरियरविल ऑनलाइन स्कूल से। आपको मैं बताने वाला हूं कि रात में स्काई ब्लू क्यों दिखता है। सुबह में और शाम में रेड क्यों दिखता है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त सन आपके पास रेज को कैसे भेजती हैं, बिल्कुल हॉराइजन पर। इसको समझने के लिए हम एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा अर्थ और सनलाइट यहां हॉराइजन पे है। हॉराइजन का मतलब कि अगर हम अर्थ की सरफेस के साथ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो ये है हॉराइजन। सनलाइट जब यहां पे होती है तो ये लाइट हम तक पहुंचती है थोड़ी रिफ्रैक्ट होते हुए एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के थ्रू, और इसकी जो सबसे ज्यादा वेवलेंथ वाली लाइट है लाल कलर की, वो हमारे तक पहुंचती है। बाकी सभी लाइट्स बीच में ही बिखर जाते हैं। जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ आती है, दोपहर होते होते आप यहां हैं, आपके और सन के बीच का डिस्टेंस सबसे कम होने की वजह से बाकी सारी लाइट्स भी लाल कलर के साथ साथ मिक्स होकर आपके पास पहुंचती हैं। क्योंकि दूरी कम है, बाकी कलर्स भी बिखर नहीं पाते। शाम के वक्त वही सूरज दूसरी तरफ हॉराइजन पे आपको फिर से दिखता है और फिर से सूरज आपको लाल दिखता है। सुबह के वक्त और शाम के वक्त, दिन के वक्त सफेद। अब समझते हैं कि रात के वक्त स्पेस में बिल्कुल डार्क। अब हम यहां पर रिफ्रैक्शन को समझते हैं। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है। आपके डेली लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें होती होंगी जो कांच की बनी हुई है, शीशे की बनी हुई है। जब उसके ऊपर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट नहीं होती, लाइट उसके अंदर चली जाती है। लेकिन अंदर जाने के बाद मीडियम चेंज हो गया, पहले हवा और अब कांच। तो हवा से कांच में मीडियम चेंज होने के कारण वहां पर लाइट के सभी कंपोनेंट्स स्कैटर हो जाते हैं। अब आप सोचेंगे ये कंपोनेंट्स क्या चीज हैं। सभी कंपोनेंट्स स्कैटर होने की वजह से हमें इंद्रधनुष के जैसा रंग दिखता है। ये देखें, ये है ग्लास प्रिज्म। हो सकता है आपने पढ़ा हो अपने सिलेबस में। जब व्हाइट लाइट यहां पे एंटर करती है तो व्हाइट लाइट एयर से ग्लास में एंटर करती है, मीडियम चेंज हुआ तो सभी स्कैटर कर जाती है, राइट। इसके कंपोनेंट्स हैं। हमें लगता है कि व्हाइट लाइट एक सिंगल कंपोनेंट है, बट ये सही नहीं है। व्हाइट लाइट इज द मिक्सचर ऑफ वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये इन 7 रंगों का मिक्सचर होता है। जैसे ही मीडियम चेंज हुआ, इसके कंपोनेंट्स टूटने शुरू हो गए, फिर वापस ग्लास से एयर में आता है तो एक बार फिर से वो और दूर चला जाता है एक दूसरे से। अब इन नामों को देखें, VIBGYOR, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ये जो 7 नाम मैंने आपको दिखाए, सबसे नीचे वेवलेंथ वॉयलेट की सबसे कम होती है और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण रेड कलर हमें दूर से ही दिखता है, जबकि वॉयलेट वेवलेंथ सबसे कम होने के कारण सबसे पहले बिखरता है। उसके बाद इंडिगो और ब्लू भी बिखरते चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि रेड लाइट, गाड़ियों के बैक लाइट, ये रेड क्यों होते हैं? क्योंकि ये हमें दूर से ही दिख जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि हमें गाड़ी यहां पर रोकनी है या फिर आगे कोई और गाड़ी जा रही है। अब हम समझते हैं कि हमारे हवा में, हमारे आसपास जो हवा है, इस हवा में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। ये पार्टिकल्स को दिखाने के लिए ऐसा फिगर लगाया हुआ है यहां पर। अब समझिए कि ये एयर के पार्टिकल्स हैं। जब यहां से लाइट गुजरती है तो लाइट के जो अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, सबसे कम वेवलेंथ वाली जो लाइट है वॉयलेट, इसके बाद इंडिगो, ब्लू, ये सभी बिखरती चली जाती हैं और पार्टिकल से टकराने की वजह से बिखर जाने के बाद ये दूर तक ट्रैवल नहीं कर पाती। जबकि रेड कलर की लाइट अपनी ज्यादा वेवलेंथ की वजह से
काफी दूर तक ट्रेवल करती हैं, राइट। अब देखिए नाइट में हमारे साथ क्या होता है। सपोज करते हैं यह है हमारा अर्थ और हम हैं यहां पर, हम इस अर्थ पर यहां हैं। यह है हमारे अर्थ का एटमॉस्फेयर और यह है सन। रात के वक्त सन हमें डायरेक्ट नहीं दिखता, तो हम इसके डायग्राम को कहीं और एज्यूम कर सकते हैं, यहां मान लेते हैं, जिससे कि ये हमें नहीं दिख रहा। लेकिन मून से लाइट रिफ्लेक्ट होती है, सनलाइट यहां पड़ती है, यहां से लाइट आती है। जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करती है लाइट, तो सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट जैसे कि वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सभी लाइट्स स्कैटर होने शुरू हो जाते हैं, स्कैटर होने शुरू हो जाते हैं चारों तरफ। तो इनका एक आवरण सा बन जाता है और हमें जब हम ऊपर देखते हैं तो हमें कैसा दिखता है, ब्लू, ठीक। तो इस तरीके से लाइट हम तक पहुंचती है और दिन में भी कई बार जब तेज धूप ना हो तो हमें ब्लू दिखती है, ब्लू दिखता है आकाश। तो ये वजह है। तो इस तरह से अब आप समझ गए कि सुबह के वक्त और शाम के वक्त लाल क्यों, दिन के वक्त सफेद क्यों, और खासकर रात के वक्त आकाश हमें नीला क्यों दिखता है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में जाता है धरती से बाहर, तो वहां पर किसी तरह का कोई मीडियम नहीं होने की वजह से, एटमॉस्फेयर नहीं होने की वजह से लाइट वहां से सीधी निकल जाती है, उसमें कोई रिफ्रैक्शन, कोई स्कैटरिंग, उसके पार्टिकल्स, उसके कंपोनेंट्स बिखरते नहीं और आसपास लाइट की मौजूदगी नहीं होने की वजह से इस अंतरिक्ष यात्री को बिल्कुल आकाश काला दिखता है, डार्क। उम्मीद है अब आप समझ गए कि लाइट ब्लू क्यों दिखता है। थैंक यू।